हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सबको पता है कि मानव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अभी हिस्ट्री की क्लास चल रही है। जब तक हिस्ट्री की पूरी कंप्लीट क्लास नहीं हो जाती तब तक अदर सब्जेक्ट क्लास नहीं चलेगी, ठीक है। तो हिस्ट्री में हम सब यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, और मिडिवल यानी कि मध्यकालीन इतिहास, और मॉडर्न यानी कि आधुनिक इतिहास, तो तीनों हिस्ट्रियों को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 1857 क्रांति की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? तो 10 मई 1857 को, 15 अगस्त 1857 को, 26 जनवरी 1857 को, या 5 जून 1857 को। तो 5 जून को तो शुरू नहीं हुई थी, 5 जून में इसका जो मीडियम टर्म होता है वो था, ठीक है। तो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। कहाँ पहुंची थी? दिल्ली। कहाँ पहुंची थी? दिल्ली, ठीक है, दिल्ली पहुंची थी। ओके, ठीक है। अच्छा, जब दिल्ली पहुंची तो कब पहुंची थी दिल्ली? दिल्ली पहुंचते ही देखो 10 मई 11 मई को प्रस्थान किया, 12 मई को दिल्ली पहुंची, ठीक है। इस वक्त यहाँ का जो क्रांति का जो नेता था वो कौन था? बहादुर शाह जफर, ठीक है। कौन था? बहादुर शाह जफर। चलिए, इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल वीडियो अलग से लाऊंगा। अभी तो एमसीक्यू की क्लास है तो थोड़ा थोड़ा डिटेल भी पढ़ाते जाएंगे, ठीक है। ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा, उतना वक्त नहीं है अभी। एक बार हम कभी टाइम निकाल करके डिटेल्ड वीडियो लाएंगे। चलिए, इसका आंसर मैंने बता दिया क्या है, 10 मिनट हो चलता हूँ, दिखाया आपको। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है जिसका आपको आंसर बताना है कि 1857 के विद्रोह की जो चिंगारी है वो कहाँ पर फूटी थी? चिंगारी सबसे पहले कहाँ से मतलब फूटी थी? तो बताइए जल्दी। चिंगारी फूटी थी मेरठ से, ठीक है, मेरठ से। वो भी मंगल पांडे नामक व्यक्ति से। मंगल पांडे, ये मंगल पांडे नाम के जो व्यक्ति थे ना, एक मिनट, राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है। मंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे नामक व्यक्ति से। ओके, मंगल पांडे नामक व्यक्ति से। तो मेरठ इसका राइट आंसर है। ओके, अब क्वेश्चन है आपके सामने कि किस सिपाही ने चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया था? तो देखो, मना तो किया था मंगल पांडे ने। क्यों? इन्होंने चर्बी वाले कारतूस का उपयोग नहीं किया था, और सेना के विद्रोह, अंग्रेजी सेना के विद्रोह, इन्होंने अंग्रेजी सेना के विद्रोह क्या किया था? उनके विरुद्ध हो गए थे, उनके विरुद्ध हुए। तो जब उनके एडजुटेंट पर हमला किया था, ठीक है, इन्हें एडजुटेंट पर हमला किया, एक अंग्रेज अधिकारी मारा गया जिससे इनको सीधी फांसी की सजा दी गई थी। ओके, तो फांसी की सजा 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी, ठीक है। और दी कहाँ पर गई थी? तो ये भी गोरखपुर में ही दी गई थी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? तो देखो, दिल्ली का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने, ठीक है। इस वक्त जो क्या था? क्रांति का नेता था, ठीक है। क्या था ये? क्रांति का नेता था और भारत का सम्राट था, ठीक है। भारत का क्या था ये? सम्राट। ओके, ठीक है। चलिए, थोड़ा थोड़ा मैं डिटेल भी बता देता हूँ तो इसको देखते चलिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। कहाँ हुई थी? ग्वालियर में, ठीक है। किसके द्वारा? हीरोज के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा हुई थी? मृत्यु किसने की थी इसकी? तो हीरोज ने, ठीक है। इसकी मृत्यु किसने की थी? हीरोज ने। ओके, किसकी? रानी लक्ष्मीबाई की। अच्छा, इसके बाद में देखो तुम, ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी, और सबसे बड़ी बात इनकी कि इनकी जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था जन्म? वाराणसी में, ठीक है। जन्म वाराणसी में हुआ था। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, तात्या टोपे मतलब जो किस नेता के सेनापति थे? तो नाना साहब के सेनापति थे तात्या टोपे, ठीक है। और ये लोग भी कहाँ से? कानपुर से। इन्होंने क्रांति की शुरुआत कानपुर से की थी। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, नाना साहब का संबंध किस स्थान से था? तो नाना साहब का जो संबंध था वो कहाँ से था? बताइए जल्दी फटाफट। देखो, कानपुर से, अभी बताया था ना, कानपुर से। ओके, कानपुर से उन्होंने क्रांति की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, ओके, जो कि 1857 क्रांति के समय लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? तो जब 1857 की क्रांति चल रही थी उस वक्त लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? तो देखो, नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने, बट इनका जो पुत्र था ना, पुत्र कौन था? ब्रिजेश कादर। कौन था इनका पुत्र? ब्रिजेश कादर, ठीक है, ब्रिजेश कादर। अब ब्रिजेश कादर ने क्या किया था?
तो ब्रिजेश कादर सीधा लखनऊ का नवाब बन गया था। क्या बन गया था? लखनऊ का नवाब बन गया था। कौन? ब्रिजेश कादर। ठीक है। तो कुंवर सिंह किस क्षेत्र से थे? तो कुंवर सिंह बिहार से थे। बिहार से कौन किस जगह से थे? तो जगदीशपुर से। कहाँ से थे? जगदीशपुर से। ओके, इसको भूलना नहीं। ठीक है, बिहार से जगदीशपुर से। ओनली जगदीशपुर आ जाएगा एग्जाम में, तो आप भूल भी सकते हैं यदि आप बिहार को रिलेट नहीं करते। ठीक है, बिहार के जगदीशपुर से। अंग्रेजों ने 1857 की जो क्रांति है, अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को क्या कहा था? ठीक है, तो बताइए क्या कहा था, बताइए इसका आंसर बताइए। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को क्या कहा था? तो देखो, उन्होंने 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहा था। ठीक है, चलिए। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। ठीक है, बताइए अगला। 1857 के विद्रोह के बाद, 1857 की क्रांति के विद्रोह के बाद यानी कि जो भारत का जो शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर किसे सौंपा गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया था। ठीक है, अगला है इसमें 1857 क्रांति का सबसे जो प्रमुख कारण था वो सामाजिक कारण वो क्या था? तो सबसे बड़ी बात है इसमें कि इन्होंने धार्मिक हस्तक्षेप किया था। क्या किया था? धार्मिक हस्तक्षेप। तो धार्मिक हस्तक्षेप को लेकर के 1857 क्रांति का सबसे बड़ा कारण बना था सामाजिक कारण। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के काल में यह क्रांति हुई थी? बताइए। तो ये हुई थी लॉर्ड कैनिंग के काल में। किसके? लॉर्ड कैनिंग के काल में। ठीक है, उस वक्त शायद लॉर्ड डलहौजी भी थे। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने भेजा था कहाँ पर? रंगून भेजा था। कहाँ से? दिल्ली के। ठीक है, रंगून भेजा था। कहाँ से भेजा था? दिल्ली की गद्दी से उठा करके। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि रानी लक्ष्मीबाई ने किस युद्ध में अंग्रेजों को चुनौती दी? बताइए, रानी लक्ष्मीबाई ने किस युद्ध में अंग्रेजों को चुनौती दी थी? तो इन्होंने जो चुनौती दी थी वो झांसी के युद्ध में दी थी। ठीक है, झांसी से ही तो इन्होंने वो नेतृत्व किया था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, और संतान क्रांति को मतलब किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो ये कहा था बीडी सावरकर ने। किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। ठीक है, किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। ठीक है, राइट आंसर इज सी। ठीक है, एक मिनट, बीडी सावरकर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होता है कि 1857 की क्रांति में मुख्य रूप से किस बैग ने भाग लिया था? मुख्य रूप से बताइए। किसान, सिपाही। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें अधिकतर भाग लिया था शायद किसानों ने, सिपाहियों ने। ठीक है, तो अधिकतर भाग किसने लिया था? सिपाहियों ने। 1857 की क्रांति में मुख्य रूप से भाग लिया था सिपाही लोगों ने। चलिए यहाँ पर अगला क्या होता है हमारा क्वेश्चन? यार क्या क्या यार, इस पर कितनी प्रॉब्लम आ जाती है पढ़ाते वक्त, कहाँ से क्या हो जाता है। मैंने 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया था। भाग किसने नहीं ले पाया था? 1857 क्रांति में बाल गंगाधर तिलक ने भाग नहीं ले पाया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और मैं बता दूं कि अभी जो भी विद्यार्थी एसएससी CHSL की तैयारी करना चाहते हैं तो हिस्ट्री में जिन विद्यार्थियों को प्रॉब्लम रहती है उसका मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन पर, मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन पर हिस्ट्री का जो बैच है ना वो 499 का था बेसिकली, बट इस पर मानवेंद्र क्लासेस ने 80% डिस्काउंट निकाला है क्योंकि कुछ बच्चे नहीं ले पाते हैं तो उनको 99 रुपये का पड़ेगा। इसका फायदा क्या है? तो इसका फायदा है कि इसमें तीनों सब्जेक्ट हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट हैं और 3 सब्जेक्ट के साथ टेस्ट सीरीज मिलेगी। क्या मिलेगी? टेस्ट सीरीज और लाइव क्लास मिलेगी और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी और PDF नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो 99 रुपये में और 1 ईयर की वैलिडिटी है। ठीक है, 1 ईयर की वैलिडिटी है, तो 1 ईयर की वैलिडिटी है तो इतना तो कोई नहीं दे सकता आज की दुनिया में।
कि आपको जो हिस्ट्री किसी कोई भी बैच हो आपको 99 रुपये में 1 साल के लिए नहीं मिल सकता, ठीक है। बट मैंने क्लासेस में कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ बैच निकाला, लाइव बैच है। अभी जुड़ना हो तो जुड़ जाइए क्योंकि 7 मई से स्टार्ट होने वाला है। बैच परचेस करने के लिए 80% डिस्काउंट के लिए आप क्या कर सकते हैं कि MC098 इसका कूपन कोड लगा सकते हैं। इस कूपन कोड से आपको 80% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। आप कुछ विद्यार्थियों को लगेगा कि शायद बैच का फोटो नहीं दिखाया, तो बैच का फोटो मैं आज इसमें पीपीटी में बना नहीं पाया, बट बैच का फोटो मेरी अदर वीडियो है, इसमें देख लेना, ठीक है। अदर वीडियो यानी कि अब यूट्यूब चैनल पर डली हुई है हिस्ट्री की, देखो पिछली मेरी जो हिस्ट्री क्लासेस में मिल जाएगी, ठीक है। तो देख लेना। और मैं हर एक बैच में अपनी हर एक क्लास में बैच का प्रमोशन करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले, ओके। तो किसी वीडियो से आप देख सकते हैं। और कंप्लीट बैच है और हिस्ट्री के लिए कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपडेटेड नहीं होता है, केवल मॉडर्न हिस्ट्री अपडेट होती है, बाकी एंशिएंट और मिडिवल नहीं होती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक्स।